हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेट एफ बी ए मेरोमॉर्फिक फंक्शन ऑन एन ओपन सेट। पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि एफ मेरा मेरोमॉर्फिक फंक्शन है किसी ओपन सेट पर। तो सबसे अगर हम ये ऐसे एक ओपन सेट बना दे रहे हैं, ठीक है, हमने एक ये ओपन सेट बना दिया, ठीक है। अब इस ओपन सेट पर एफ मेरा मेरोमॉर्फिक फंक्शन। तो स्टूडेंट, पहले आप ये ध्यान दीजिए कि मेरोमॉर्फिक फंक्शन कहते किसको क्या है। जैसे इस ओपन सेट के सारे पॉइंट, इस ओपन सेट के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उस सारे पॉइंट में कुछ पॉइंट, जैसे ये पॉइंट एक चॉइस कर ले रहे हैं, ये पॉइंट चॉइस कर ले रहे हैं, तो ये जैसे हमने 3 पॉइंट चॉइस किया, इस तीनों पॉइंट को छोड़कर अगर इस डोमेन के सारे पॉइंट पर कोई फंक्शन एनालिटिक हो जाता है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग मेरोमॉर्फिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब, और ये ओपन सेट, मेरा जो ये सेट है ये ओपन है, कंटेनिंग द यूनिट सर्कल सी एंड इट्स इंटीरियर। इस ओपन सेट के अंदर एक यूनिट सर्कल है और जिसको क्या नाम दिए हैं इन्होंने? सी नाम दिया है। सपोज दैट एफ हैज नो जीरोस एंड नो पोल्स ऑन सी। और ये कह रहे हैं कि जो फंक्शन एफ जेड है, एफ है, इस फंक्शन के पास जो पोल्स और जीरोस है वो सी पर नहीं है। लेट एन पी एंड एन नॉट या एन जीरो डिनोट द नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस ऑफ एफ इनसाइड सी। मतलब कि इस यूनिट सर्कल के अंदर सारे पॉइंट पर आपको इसके जीरोस और पोल्स मिल जाएंगे, लेकिन बाउंड्री पॉइंट पर नहीं होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन का स्टेटमेंट यही है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन ये बनाया गया है ये बेसिकली आर्गुमेंट प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। अब आर्गुमेंट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है हम उसको यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए, आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्गुमेंट प्रिंसिपल, तो इसका स्टेटमेंट क्या है? लेट सी बी ए क्लोज्ड कर्व, सी बी ए क्लोज्ड कर्व एंड एफ बी ए मेरोमॉर्फिक फंक्शन। मेरोमॉर्फिक फंक्शन, मेरोमॉर्फिक फंक्शन इनसाइड एंड ऑन सी। मतलब कि जो मेरोमॉर्फिक फंक्शन हो वो सी पर, डोमेन के बाउंड्री पॉइंट पर भी होना चाहिए और उसके अंदर भी होना चाहिए। एंड एफ कंटेन्स नो जीरोस एंड नो पोल्स, नो जीरोस एंड नो पोल्स ऑन सी। इसका मतलब ये हो गया कि जो एफ जो है वो अपने बाउंड्री पॉइंट पर न तो कोई जीरोस रखेगा और न ही पोल्स हो गए उस बाउंड्री पॉइंट। देन 1/2 पाई इंटीग्रेशन एफ डेरिवेटिव डिवाइडेड अपॉन एफ सी डी जेड इक्वल टू जेड माइनस पी, ठीक है। तो अब यहां पर जेड और पी क्या है अब हम इसको मेंशन कर दे रहे हैं। तो जेड, वेयर जेड इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ इनसाइड क्लोज्ड कर्व सी, और पी क्या है? नंबर ऑफ पोल्स ऑफ एफ इनसाइड सी। मतलब उस कर्व, जो क्लोज्ड कर्व सी के अंदर जितने भी पोल्स और जीरोस आएंगे अगर उनका डिफरेंस निकालते हैं तो ये 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई जेड जी जेड के बराबर आना चाहिए। तो स्टूडेंट,
अब यहाँ पर हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सपोज दैट एफ हैज नो जीरोस एंड नो पोल्स ऑन सी एंड लेट एनपी एंड नॉट डिनोट द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ जीरोस ऑफ एफ इनसाइड सी रेस्पेक्टिवली। तो ये स्टेटमेंट पढ़ने पर अब तो ये क्लियर हो गया ना कि इसमें हमको आर्गुमेंट प्रिंसिपल का ही यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ये आता है कि हम लोग यहाँ पर जो एफ है उसका जीरोस और पोल सी पर क्यों नहीं लेते हैं। तो बस हम आपको बेसिक एक हिंट के लिए बता देते हैं कि क्यों नहीं लिया जाता है। देखिए, जो इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर आप एफ ऑफ जेड का वैल्यू जीरो ले लेंगे, ठीक है, तब एफ डेरिवेटिव बाई एफ है, तो इसका मतलब यही ना हो गया कि एफ डेरिवेटिव बाई जीरो। और ये जो फंक्शन आया ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, इसीलिए वो जीरोस नहीं लेते हैं। अब पोल्स क्यों नहीं लिया जाता है, पोल्स इसलिए कि अगर इसको एफ डेरिवेटिव इंटू वन बाई एफ लिख सकते हैं, और ये वन बाई एफ का मतलब क्या हो जाएगा, इंटू एफ अगर जीरो हुआ तो वन बाई जीरो, और इसका मतलब क्या हो जाएगा एफ डेरिवेटिव इंटू इन्फिनेटिव, ये भी तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए बाउंड्री पर न तो एफ के पास कोई जीरोस होगा और न ही पोल होगा। जब ये नहीं होगा तब हम लोग यहाँ पर आर्गुमेंट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ऑप्शन में दिया हुआ है जेड एफ का डेरिवेटिव डिवाइडेड अपॉन जेड एफ। तो ये स्टूडेंट इसमें कुछ है नहीं, बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या अब सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट जी जेड हम एक फंक्शन मान ले रहे हैं, और जो डिफाइंड कैसे है, जेड एफ ऑफ जेड। तो स्टूडेंट अब आप ध्यान दीजिए, अगर एफ जेड का वैल्यू जीरो नहीं है तो जी जेड भी मेरा जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं, जी इक्वल टू जेड एफ मान ले रहे हैं। अब इसको जेड के रेस्पेक्ट में दोनों साइड अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जी डेरिवेटिव जेड का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा, तो इधर एफ बचेगा, जेड एफ डेरिवेटिव। नाउ अब जी डेरिवेटिव में जी को से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा एफ जेड एफ डेरिवेटिव, और जी का वैल्यू क्या है, जेड ऑफ एफ। तो इसको सेपरेट कर देते हैं, एफ जेड ऑफ एफ प्लस जेड एफ डेरिवेटिव जेड एफ। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर एफ से एफ कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जेड से जेड कैंसिल हो जा रहा है। तो अब हमको यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि जी डेरिवेटिव बाई जी का वैल्यू जो है वो आ गया वन बाई जेड प्लस एफ डेरिवेटिव बाई एफ। अब दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन सी जी डेरिवेटिव बाई जी डी जेड। ठीक है, तो इधर भी इंटीग्रेशन कर्व सी वन अपॉन जेड डी जेड, इंटीग्रेशन क्लोज कर्व सी एफ डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई एफ अपॉन डी जेड। अब वहां पर अगर हम लोग वैल्यू पहले हम लोग वन अपॉन टू पाई आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन सी जी डेरिवेटिव अपॉन जी डी जेड वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रेशन सी वन बाई जेड डी जेड प्लस वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ डेरिवेटिव बाई एफ डी जेड। ठीक है, तो अब हम लोग स्टूडेंट यहाँ पर जी डेरिवेटिव का अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रेशन सी जेड एफ का डेरिवेटिव डिवाइडेड अपॉन जेड एफ डी जेड इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आई। और आपको इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू कितना होता है, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से या कॉची इंटीग्रल से आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है, टू पाई आई। ठीक है, और यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है प्लस ये वाला पार्ट, ये तो पूरा आर्गुमेंट प्रिंसिपल का डेफिनेशन ही बन गया। तो यहाँ पर ये जेड माइनस पी हो जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा वन प्लस जेड माइनस पी। अब स्टूडेंट ऑप्शन में हम लोग आते हैं, तो देखिए
अब यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है एनपी किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ पोल्स को, और एन जीरो किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस को। तो अगर इस फार्मूले में जो स्टेटमेंट हम लिखे थे जेड, जेड को हम लोग क्या मान ले, एन जीरो, और इसको मान ले एन पी, तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट कर देंगे इस फार्मूले में तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस ये एन जीरो माइनस एन पी, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, एन जीरो माइनस एन पी प्लस 1। ये किसका वैल्यू आ गया, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी जेड एफ का डेरिवेटिव डिवाइडेड अपॉन जेड एफ डी जेड का ये वैल्यू है। अब ये कौन सा ऑप्शन है, हम लोग इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट एन नॉट माइनस एन पी प्लस 1, ये पहला इसका ऑप्शन सही हो गया। तो ये सही हो गया, ये सिंगल करेक्ट है, पार्ट बी में पूछा गया था, तो इसलिए स्टूडेंट इसका बी सी डी हमारा क्या हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।